नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसका हम रोज पालन करते हैं लेकिन उसके पीछे का प्रयोजन नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि जब भी हम मंदिरों में जाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं, या जब भी हम अपने हिंदू मान्यताओं में या देवी देवताओं की जब पूजा करते हैं तो पूजा के समय घंटी क्यों बजाई जाती हैं, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस घंटी को बजाने के पीछे क्या है धार्मिक कारण और क्या है वैज्ञानिक पहलू। हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आखिर ये घंटियाँ होती कितनी प्रकार की हैं और किस तरह की घंटी बजाने के पीछे का प्रयोजन क्या होता है। ये सारी जानकारी आज हम आपके बीच में देने वाले हैं। और एक और बात आपको ये बताने वाले हैं कि क्या मंदिर से निकलते समय भी हमें घंटी बजानी चाहिए, आखिर क्या है इसके पीछे का राज। ये सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी संस्कृति को पहचानें, अपनी परंपराओं को पहचानें। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे हिंदू परंपराओं में या सनातन परंपरा में जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं या मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं तो घंटी का विशेष प्रयोजन रहता है। घंटी बजाए बगैर वो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके पीछे के कई कारण हैं। कोई भी पूजा करें, चाहे भगवान को भोग लगाएं, चाहे भगवान का अर्च विग्रह करें की पूजा करें, चाहे सुबह की आरती करें, चाहे शाम की आरती करें, हर समय घंटी बजाई जाती है और घंटी का एक विशेष प्रयोजन है। इस घंटी को बजाने के पीछे कई सारे मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, धार्मिक मान्यताएं भी हैं और वैज्ञानिक पहलू भी हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों, घंटी बजाने की परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। घंटी बजाने की, शंख बजाने की परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। और जब हम घंटी बजाते हैं तो उसका कोई विशेष और ख़ास प्रयोजन होता है। और ये बजाने के कारण ये घंटी बजाते हैं तो इसका कोई ख़ास प्रयोजन होता है। पहले बात करते हैं हम धार्मिक पहलू की। आखिर क्या है धार्मिक पहलू इस घंटी बजाने के पीछे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो उसमें ध्वनि का विशेष महत्व है, यानी सृष्टि की रचना के समय ध्वनि का विशेष महत्व है। और ध्वनि से प्रकाश का और प्रकाश से बिंदु को, यानी जब सृष्टि की रचना हुई थी उस समय एक विशेष तरह की ध्वनि निकली थी जिसे हम नाद के नाम से जानते हैं। नाद की ध्वनि या ओंकार की तरह की ध्वनि निकली थी। जब हम घंटी बजाते हैं तो उस घंटी बजाने के समय में भी यही लगता है कि उस नाद की तरह घंटी की आवाज़ आती है। जैसे हमने घंटी बजाई है तो ये जो आवाज़ आ रही है एक तरह से घंटी की आवाज़ के नाद की तरह की आवाज़ आती है। हमारी धार्मिक मान्यता है कि घंटी बजाने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारी ऐसी भी मान्यता है कि जब हम घंटी बजाते हैं, इससे जब घंटी बजाकर किसी मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस मंदिर के जो देवता हैं या जो भी भगवान की मूर्ति है वो जागृत हो जाती है, वो चेतनता आ जाती है उसमें। तो जब हम घंटी बजाते हैं उस मूर्ति में जब चेतनता आ जाती है, उस देवता की मूर्ति में जब चेतनता आ जाती है तो मनुष्य जो भी प्रार्थना करता है वो उसका फल उसके अनुरूप उसको मिल जाता है, यानी शीघ्र ही उसकी कामना पूरी हो जाती है। ऐसी हमारी मान्यता है। एक और बात, जब हम घंटी बजाते हैं तो घंटी के साथ में हमारे जहाँ कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वहीं हमारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम दोस्तों घंटी बजाते हैं और घंटी बजाते हैं तो एक तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। मन के जो विचार हैं, मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो विचार विलुप्त हो जाएंगे और उसकी जगह हम भगवान के प्रति हमारी आस्था बढ़ जाएगी, या जिस निमित्त हम मंदिर में गए उसको करने के लिए हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी। तो ये उसके पीछे का प्रयोजन है। एक और बात दोस्तों कि जब हम घंटी बजाते हैं तो ईश्वर तक हमारी पूजा या हमारी भावना आसानी से संप्रेषित हो जाती है, क्योंकि उस मूर्ति में जागृति आ जाती है। तो इसके पीछे का हमारा धार्मिक पहलू है, ये हमारी मान्यता है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का वैज्ञानिक पहलू की अगर हम बात करें
तो भी सोचें कि जब हम घंटी बजाते हैं तो घंटी बजाने के साथ में एक कंपन आता है। जैसे ही हमने घंटी बजाई, जैसे ये घंटी है, ये घंटी बजाई, ये घंटी बजाई, इस घंटी को बजाने से एक कंपन आता है वातावरण में, और उस कंपन का असर करीब 7 सेकंड तक रहता है। यानी एक बार घंटी बजी तो जो कंपन वातावरण में आता है तो उसका असर करीब 7 सेकंड तक उसका असर रहता है। यानी उससे क्या हुआ कि जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके कारण जो कंपन आया वातावरण में, वो कंपन वातावरण के कारण दूर दूर तक जाता है, और जब वो दूर दूर तक कंपन जाता है तो उससे उस वातावरण में या मंदिर के आसपास में स्थित जो भी जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो एक इसका वैज्ञानिक कारण ये भी है कि इससे विषाणु या जीवाणु नष्ट हो जाते हैं वातावरण के में कंपन होने के कारण। दूसरा, अगर वैज्ञानिक पहलू की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि इस घंटी का जो कंपन आता है, वो कंपन आपको ऐसे एक, अगर हमने बताया तो इस घंटी का जो कंपन सुनाई दे रहा है, वो कंपन के कारण उसका असर कम से कम करीब 7 सेकंड तक रहता है एक कंपन का। तो और उसके कारण जो हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, हम जानते हैं कि हर मनुष्य के अंदर या मनुष्य के शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र कहलाते हैं, चाहे उनको शक्ति केंद्र कहें, चाहे हम 7 चक्र कहें। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, जब घंटी की ध्वनि उसके ऊपर पड़ती है तो उन चक्रों में या उन शक्ति केंद्रों में विशेष तरह का स्पंदन पैदा होता है और एक सकारात्मक भाव जागृत होता है। ये भी उसके पीछे का एक वैज्ञानिक पहलू है। एक और बात, जो घंटी हम बजाते हैं, उस घंटी में जो मेटल उपयोग होती हैं, अलग अलग तरह की, सामान्यतः जैसे पीतल की घंटी है, इसके अलावा निकल है, क्रोम है, मैंगनीज है, कैडमियम है, ये कई सारे धातुओं से मिलकर बनती है और हर एक का अपना अपना एक असर होता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो या ज्योतिष की दृष्टि से भी देखें तो जो धातु इसमें जिस अनुपात में मिली होती है, उसका प्रभाव ग्रहों पर भी पड़ता है और उसकी ध्वनि पर भी पड़ता है। तो जब घंटी बजाते हैं तो उससे भी एक ध्वनि निकलती है, ओम की तरह ध्वनि निकलती है। जो ओम की ध्वनि निकलती है, यानी एक नाद की ध्वनि निकलती है जो हमारे मन को शांति देती है। एक और बात, जब हम घंटी बजाते हैं तो उस घंटी बजाने से हमारे मस्तिष्क के दोनों भागों यानी बाएं भाग और दाहिने भाग में एकता बनती है और हमारा चित्त ज़्यादा एकाग्र होता है। तो ये इसके पीछे का वैज्ञानिक पहलू है कि घंटी बजाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। क्योंकि हर हमारी हिंदू परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में, हर परंपरा के पीछे या हर पद्धति के पीछे कोई गहरा विज्ञान निहित है। तो ये तो इसके रहे धार्मिक और वैज्ञानिक पहलू। अब दोस्तों आपको ये बताते हैं कि घंटी कितनी प्रकार की होती हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, घंटी कई तरह की होती हैं। तो दोस्तों जितनी भी घंटियाँ होती हैं, मुख्य तरह 4 तरह की घंटी हम समझ सकते हैं। 4 तरह की घंटी होती हैं। एक घंटी कहलाती है जिसे हम हाथ से बजाते हैं, गरुड़ घंटी। जैसे ये घंटी है, इस घंटी में आपने देखा होगा सामने गरुड़ की आकृति बनी हुई है, तो इस घंटी को हम कहते हैं गरुड़ घंटी। ये इस तरह की जो घंटी है, जब हम घर में पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, तो जो घंटी हम बजाते हैं उस घंटी को हम कहते हैं गरुड़ घंटी। गरुड़ की आकृति इसके ऊपर होती है और गरुड़ हम जानते हैं भगवान विष्णु का वाहन है। यानी भगवान विष्णु तक अगर हम कोई पूजा अर्चना या अपनी प्रार्थना भेजना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ में इस घंटी के माध्यम से भगवान तक पहुंचाती हैं, क्योंकि भगवान का वाहन गरुड़ है। तो एक घंटी कहलाती है गरुड़ घंटी। और दूसरी घंटी होती है दोस्तों द्वार घंटी, यानी जो मंदिर के द्वारों पर लगी होती है। इस तरह की जो घंटी होती है, छोटी बड़ी अलग अलग आकृति की होती है और मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर लगी रहती है, और इस तरह से जब हम बजाते हैं तो अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये कहलाती है द्वार घंटी। तीसरी तरह की घंटी जिसको हम कहते हैं हाथ घंटी। हाथ घंटी अगर आपने देखा होगा तो एक पित्तल की बनी हुई एक ठोस गोलाकार शेप की घंटी होती है, ठोस, जिसे हाथ से पकड़ करके डंडे से बजाते हैं, उसे कहते हैं हम हाथ घंटी। और एक चौथी तरह की घंटी और होती है, या उससे हम अगर घंटा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो आकार में काफ़ी बड़ी होती है। उसकी आकार या उसका जो चौड़ाई है करीब 5 फीट के करीब होती है, यानी बड़े आकार का जो घंटा लगा होता है वो भी एक लग सकता है। तो इस तरह से 4 तरह की घंटियाँ हो सकती हैं हमारे पर पूजा के लिए, या मंदिरों में 4 तरह की घंटियाँ हो सकती हैं। घंटियाँ एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और हर घंटी की अपनी अपनी एक ध्वनि होती है। लेकिन इन सब का पीछे का प्रयोजन एक ही है कि जो मूर्ति है, जिस मंदिर में हम पूजा करने जा रहे हैं, वो देवता को जागृत करना।
दोस्तों, जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो उसके साथ में एक मंत्र बोलते हैं, और इस मंत्र का भाव ये है कि जब हम घंटी बजाते हैं तो हम देवत्व का आह्वान करते हैं, और वह देवत्व आह्वान के साथ में जो भी आसुरी प्रकृति है वो वहाँ से बाहर निकल जाए। तो इस देवत्व के भाव के आह्वान की भाव के साथ में हम घंटी बजाते हैं। तो एक इसके साथ का प्रयोजन ये भी है कि घंटी हम क्यों बजाते हैं। एक और दोस्तों, कि जब हम घंटी बजाते हैं तो हमारे भीतर के जो भी नकारात्मक भाव हैं वो दूर हो जाते हैं। हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मक विचारों का संचार होता है, सकारात्मक भावों का संचार होता है, और जब मन सकारात्मक सोचता है तो उसका परिणाम भी सकारात्मक आता है। तो जब हम मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे के कई सारे ये कारण हैं। दोस्तों, एक और बात है कि मंदिर में घंटी कब बजानी चाहिए, कितनी बजानी चाहिए, ये भी कई बार मन में सवाल आता है। जो हमने जानकारी इकट्ठी करी है उसके अनुसार, वैसे हम मंदिर में जब आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो आरती के समय हम घंटी बजाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम बजाते हैं। इसके अलावा भगवान को जब भोग लगाते हैं तब भी घंटी बजानी चाहिए। जब भगवान को अर्च विग्रह की पूजा करते हैं तब भी घंटी बजानी चाहिए। कई पूजा पाठ के समय हम भगवान की घंटी बजाते हैं। इस घंटी के साथ में एक और चीज़ जुड़ी है कि जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तभी हमें घंटी बजानी चाहिए। एक चीज़ आप बड़ा ध्यान से उसे अपन गौर करें कि जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तभी हमको घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से निकलते समय कभी घंटी नहीं बजानी चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, और जब जैसे मैंने बताया कि मंदिर जब हम घंटी बजाते हैं तो उस घंटी के कारण सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, हमारे मन में भी, हमारे शरीर में भी, और उस वातावरण में, और जो देवता हैं वो जागृत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वही घंटी अगर मंदिर से निकलते समय अगर बजाते हैं, जो कि हमें नहीं बजाना है, तो अगर हम निकलते समय जो बजाएंगे तो जो भी हमारे भीतर एक सकारात्मक भाव आए हैं वो दिग्भ्रमित हो जाएंगे, यानी वो सकारात्मक भाव फिर से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कभी भी मंदिर से निकलते समय घंटी नहीं बजानी है। घंटी कितनी बार बजानी है, कितनी बजानी है, तो सामान्यतः हम जब मंदिर में घंटी बजाते हैं तो वैसे अलग अलग मंत्रों के हिसाब से उसकी संख्या अलग अलग दी हुई है, लेकिन सामान्यतः हम 3 बार या 5 बार घंटी बजाते हैं। घंटी को बार जोर से भी नहीं बजाना चाहिए, बड़े सामान्य तरीके से बजाना चाहिए, और जैसा मैंने बताया उस भाव के साथ में बजाना चाहिए कि हम देवत्व का आह्वान कर रहे हैं, और इस भाव के साथ कि जो भी आसुरी या नकारात्मक ऊर्जा है या शक्तियाँ हैं वो वहाँ से बाहर निकल जाए और देवत्व का आह्वान हो, देवत्व का आगमन हो। इस भाव के साथ में हम घंटी बजाते हैं। तो दोस्तों, हमारी हिंदू परंपरा में हमारे कहने का सीधा सा प्रयोजन इतना सा है कि हमारे यहाँ जो भी पहलू हैं या जो भी हमारी परंपराएं हैं या पूजा पद्धति हैं या जो भी हमारी आस्था है, जो भी मान्यता है, उसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान छिपा है, उसके पीछे बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है। एक छोटा सा प्रयास आपके बीच में किया गया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस जानकारी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपनी परंपराओं से जुड़ें, और हमारी जो मान्यताएं हैं, आस्था हैं, उसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।